जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ थानाध्यक्ष पर पुलिसकर्मियों के संग रामलीला के मंच पर अभिनय कर रहे कलाकारों को थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा। साथ मंच के पास ही रखे धार्मिक ग्रंथ का भी अपमान करने का आरोप लगाया गया। वह दर्शकों पर भी लाठियां भाजी। इसके विरुद्ध में ग्रामीणों ने सीओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग की। बुधवार को सैकड़ों लोग सीओ ऑफिस पर पहुंचे। धार्मिक जागरण मंच के नेता एनपी सिंह ने बताया कि गांव भूतपुरी में 2 दिन पहले रामलीला के मंचन का अंतिम दिन था। रात में करीब 1 बजे मंच पर रावण का दरबार लगा। आरोप है कि तभी थाना अध्यक्ष योगेश चौधरी मंच पर पहुंच गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मंच के पास रखे धार्मिक ग्रंथ पर हाथ मारकर गिरा दिया। अभिनय कर रहे कलाकारों को थप्पड़ भी जड़ दिए। मेकअप रूम में जाकर उनसे अभद्रता पर मारपीट की। इसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ दर्शकों के बीच जा पहुंचे और लाठियां भाजते हुए उन्हें भी दौड़ाया। इससे मौके पर रामलीला का मंचन बंद हो गया। साउंड सिस्टम के एम्पलीफायर आदि को भी गाड़ी में भरवाकर अपने साथ थाने ले गए। ग्रामीणों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग की। यदि मामले में संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई न की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सीओ अंजनी कुमार ने ग्रामीणों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान एडवोकेट फूल कुंवर सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, संजीव कुमार, इंद्रेश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, धर्मपाल सिंह, मिंटू छत्रपाल, अंकित, शीला देवी, मनीषा देवी, विमला देवी, पूनम देवी, पुष्णा देवी, उमा देवी, प्रेमलता, राधा और अनीता देवी आदि मौजूद रहे। सीओ अफजलगढ़ द्वारा बताया गया कि ग्रामीण की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने कई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। पुलिस रामलीला की आड़ में कराए जा रहे डांस को बंद कराने की पहुंची थी। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ शुएब कुरैशी, अफजलगढ़। विनोद कुमार चौहान। क्या मामला है? ये रामलीला चल रही थी, उसमें जाएगा एसओ साहब ने रावण का दरबार लगा था। इन रामायण में लात मारी, चारों औरतों को गन्ने में भगाया। किसने मारी लात? एसओ साहब ने। क्या नाम है एसओ साहब का? एसओ साहब का नाम का नहीं पता हमें। शादी वर्दी में गए, यूमिनी एयर वैसे गए हों, पुलिस वाले समझते। अगर इन्हें वहाँ कोई प्रजा वो कर लेती तो फिर क्या होता। फिर पुष्पेंद्र आया, लठ टाइगर दनादन को घुमा रहा था। ये चाहिए हमें, सस्पेंड चाहिए हमें। एसओ सस्पेंड चाहिए। जो बदतमीजी रात रामलीला में करी नहीं है, सस्पेंड चाहिए हमें, सस्पेंड भी हो। सस्पेंड। और ना तो बिजनौर जाने हम डीएम साहब के पास, बिजनौर जाने सीधे। फिर कराना कल उस दिन ये आए और सीधे पहले तो उसमें गए श्रृंगार रूम में और रावण का पाठ चल रहा था। रावण जी वहाँ बैठे थे, कोई नृत्य नहीं चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब काम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आए, अंदर गए, उन्हें मारा छेता, उसके बाद रावण को मारा, ग्रंथ हमारा फेंक के उधर को फेंक दिया, हटो, लात मारी उसमें। जो काम इनका बिल्कुल गलत था। और रावण के भी रैपट मारे, भगवान रामचंद्र जी अंदर थे, उनके भी रैपट मारे। मैं वहीं था मंच पे। क्या चाहे जो प्रशासन चाहे, जो इच्छा आपकी है उनकी है। आप यहाँ आए? नाम राजीव कुमार, कार्य रामलीला कमेटी मंच संचालन। क्या प्रकरण हुआ कल का, ही बताइए। प्रकरण ये था कि जो रामायण चल रही थी हमारे यहाँ पे, यानी रामलीला के अनुसार चल रही थी, रामायण के अनुसार हमारे यहाँ पे रामलीला का प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में रावण जो है अपना अभिनय कर रहा था मंच पे। रावण के अभिनय में नृत्य की आती हैं गाने, भाई राम भगवान के अभिनय में तो कहीं पे नहीं आती हैं, रावण के अभिनय में आती हैं। ये दोनों का किरदार में थोड़ा सा अंतर है कि वो असत्य वाला है, राम भगवान सत्य वाले हैं। तो जो असत्य वाला है, अधर्म के मार्ग पर है, उसके प्रकरण में नर्तकियां नाच रही थी, मुंह से गा के जैसे भी नाच रही थी। नाचने के बाद में जो है बीच में एसओ साहब आते हैं। एसओ साहब गाड़ी से उतरते हैं, उतरने के बाद मंच पे जाते हैं। मंच पे जाके जो है सबसे पहले उन्होंने हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उसे फेंक के मारा। हालांकि मैंने नहीं देखा, को फेंक दिया होगा। हाँ, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं दूसरी साइड में मौजूद था, उधर नहीं था। जो उधर पब्लिक थी, पब्लिक ने देखा। उसके बाद रामायण को रावण को मंच पे ही भरी पब्लिक के सामने एसओ साहब ने 3-4 चपत मारे।
चांटे मारे। उसके बाद अंदर गए ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे जाके वो पार्टी जो मालकिन थी वो बता रही थी कि राम भगवान को भी और सीता मैया को भी और सभी कलाकारों को भी गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बोल रहे हैं, मार पिटाई की है। उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले और आते हैं, पब्लिक पे लाठीचार्ज करते हैं। पब्लिक को भाई मारना है, कमेटी वालों को मारो, कमेटी को पता करो कमेटी कौन है। आज शायद एसओ साहब के पास लिस्ट भी थी कमेटी की थाने में। कानून के अकॉर्डिंग कमेटी को थाने में बुलवाते हैं, उनसे जो बात थी वो बात करते, लीगल प्रोसेस जो बनता था वो करते, चालान करते, जो कुछ भी करते। कमेटी वालों का करना था, पब्लिक का कोई हक नहीं बनता था कि पब्लिक पर लाठीचार्ज करो, पब्लिक के साथ मार पिटाई करो। आप कहाँ हैं और क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे यहाँ पे जो रामलीला प्रोग्राम है, राम भगवान वन में ही रह गए, वो अपने घर नहीं पहुंचे अयोध्या, ना उनका राज तिलक हुआ। रावण आज भी जिंदा हमारे यहाँ, रावण वध नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे रामलीला द्वारा से होनी चाहिए और शुरू से लास्ट तक की सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की, वो अपनी नजरों के सामने कराए और जो जो अभिनय होना है वो होना चाहिए। हमारी माताएं, सभी संभ्रांत व्यक्ति, धामपुर से चल के अध्यक्ष जी, सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। अभी आप लोगों के माध्यम से बताया गया कि भोजपुरी में परंपरागत रामलीला चल रही थी, उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न किया गया। आपके द्वारा जो चीज बताया गया सभी एक एक बिंदुओं की जांच कराएंगे। इसके पीछे उन अराजक तत्वों को भी हम नजर रखेंगे जो लोग इसको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक ऐसे मौके पर आप लोगों से मेरी भेंट और वार्ता हो रही, गांधी जी का जन्म दिवस और आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस और विश्व अहिंसा दिवस है, उस पर हम रामायण के मंचन की बात कर रहे हैं। रामायण महज केवल एक ग्रंथ नहीं है, देवता से बढ़कर उनका जो राम का चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे जाते हैं। एक आचरण और व्यवहार में रह के उनके आदर्शों को परंपरागत रूप से हम जीते आ रहे हैं और आगे भी उसको चरित्र के माध्यम से जिएंगे। अभी माताएं खड़ी हैं, कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है, अपने बच्चियों को हम माँ दुर्गा का स्वरूप भी स्वीकार करेंगे, दशहरा मनाएंगे, आगे दीपावली का त्योहार है मनाएंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द लगा है उसको हमें उसी मर्यादा में रह के करना है। कोई ऐसी चीज न आए जिससे आपके दामन पर कोई दाग लगे, लोग आपके चरित्र पर कोई लांछन लगा सकें और वो लगाने वाले लोग भी आपके बीच टहल रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना है और एकदम अच्छे से खुशी मन से प्रभु राम के आदर्शों को आप मंच पर कराइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, प्रशासन आपके साथ है, मैं स्वयं आपको उपस्थित मिलूंगा वहां। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, एक कॉल आप लोग मुझे करिएगा किसी भी समय, और जो आरोप आप लगाए हैं उन पे जांच करके मैं आपको कार्रवाई का विश्वास आपको आश्वासन में दे रहा हूं। मैं सामने लिखा पढ़ी करके मैं भेज भी दिया हूं, वह भी चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? अब आप लोग पास आए थे भोजपुरी की, क्या पूरा मामला है सर? थाना भोजपुरी से अभी काफ़ी संख्या में ग्रामीण आए हुए थे। उनके द्वारा यह बताया गया कि गांव में रामलीला चल रही थी और रामलीला में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर कुछ व्यवधान उत्पन्न किया गया। उनके कुछ सामान उठाने की बात उन्होंने बताई, जिस पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी तथा मर्यादा में रहकर परमिशन लेकर जो रामलीला वो अपना कर रहे हैं सुचारू रूप से अपना चलाएंगे। अभी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके ग्रंथ में भी जो है ठोकर मारी गई है, क्या कहना चाहेंगे? इन सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। अभी वीडियो फुटेज और अन्य चीज प्राप्त कर देखेंगे और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 707882
0007। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।